डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना एक बार फिर से फीफा विश्व कप के फाइनल्स में है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में लंबे समय तक पिछड़ने के बावजूद लियोनेल मेसी की टीम ने आखिरी मिनटों में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की और अब खिताबी मुकाबले में उसका सामना अर्जेंटीना, माफ कीजिएगा, स्पेन के साथ होगा। और अटलांटा से अभिषेक महाजन की ये रिपोर्ट देखिए। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेले गए फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल के पूरे मुकाबले में आखिरी तक ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ने फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। मैच के 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन के गोल ने थ्री लॉयंस को बढ़त दिलाई और अनुशासित रक्षात्मक खेल के दम पर इंग्लैंड 60 साल बाद विश्व कप फाइनल में पहुंचने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन चैंपियन टीम आखिरी सीटी बजने तक हार नहीं मानती। विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अर्जेंटीना ने एक और यादगार वापसी की। 85वें मिनट में एंजो फर्नांडिस ने बराबरी का गोल दागा, जबकि इंजरी टाइम में मैदान पर उतरे लाउतारो मार्टिनेज ने विजयी गोल कर इंग्लैंड का सपना चकनाचूर कर दिया। अर्जेंटीना! अर्जेंटीना! आज हम आए यहाँ मैच देखने अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में और अर्जेंटीना जीत गई है। We really enjoyed ourselves here. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी भले ही गोल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में क्यों गिना जाता है। उनकी शानदार विजन, नेतृत्व क्षमता और 2 निर्णायक असिस्ट ने अर्जेंटीना की इस ऐतिहासिक वापसी में अहम भूमिका निभाई। मैच खत्म होने की काफी देर बाद तक जश्न का सिलसिला जारी रहा। अटलांटा की सड़कों और स्टेडियम में हर तरफ आसमानी और सफेद रंग की जर्सियों का सैलाब उमड़ पड़ा। अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने टीम की इस यादगार जीत का जमकर जश्न मनाया। अब मंच तैयार है विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले के लिए। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सामना फाइनल में स्पेन से होगा, जहां दोनों टीमें फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने के लिए आमने सामने होंगी। अटलांटा से अभिषेक महाजन की रिपोर्ट। और आइए सीधे रुक करते हैं गौरव का, हमारे संवाददाता। गौरव, सिर्फ एक कदम दूर उस ट्रॉफी से अर्जेंटीना ने आखिर कर दिखाया। शुरुआत में तो अटकलें थी, जिस तरह से केप वर्डे ने उनको झटका दिया था, लेकिन मेसी मैजिक के आगे हार गया। एक बार फिर इंग्लैंड, क्या रहा सबसे ज्यादा हाई पॉइंट कल के मैच का? बिल्कुल, इंग्लिश टीम के लिए ये काफ़ी निराशाजनक रहा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बढ़त हासिल की थी 55वें मिनट में एंथोनी गॉर्डन ने उन्हें टीम को आगे किया था, और जिस तरह से इंग्लैंड का जो अटैक था वो उस वक्त एक समय लग रहा था कि अर्जेंटीना जो है वो यहाँ से शायद उनके हाथ से बाजी निकल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश टीम का जो खेमा था, उसने एक गोल करने के बाद जो मौके बनाने होते हैं, जो अटैकिंग अपने अंदर जो एक कहना चाहिए कि जो अंदर की जो ऊर्जा होती है उसको कायम रखना होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये टीम जो है वो पीछे होती गई और कहीं ना कहीं एक रेस्टिंग मूड में कहीं ना कहीं ये टीम जो है वो दिखाई देती गई। और खास तौर से यहाँ पे थॉमस टुचेल, जो कि इंग्लैंड टीम के कोच हैं, उनकी भी जो रणनीति थी, उन्होंने जिस तरह से लेट जो चेंजेस किए वो जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश टीम के लिए भारी पड़े और अर्जेंटीना को मौका मिला। और लगातार यहाँ से फिर अर्जेंटीना ने अपने आप को पीछे नहीं देखा और वो लगातार जब पहला गोल हुआ था इंग्लैंड की ओर से, उसके बाद से लगातार वो अटैक्स कर रहे थे। और हाल ये था कि इंग्लिश खिलाड़ी जो हैं वो अपने बॉक्स पे ही बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बिजी हो रहे थे। डिफेंडर्स जो हैं उनको बचाना, जो उनके लिए अर्जेंटीना के अटैक्स को रोकना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता नज़र आ रहा था, जिसकी वजह ये रही कि जिस तरह से मेसी और उनके जो प्ले मेकर्स हैं उन्होंने जिस तरह का कंट्रोल किया लास्ट में आकर के मैच पे, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ अर्जेंटीना के लिए। जी गौरव, इस बार अगर अब देखें गोल्डन बूट दावेदार कौन है और फेवरेट कौन है? देखिए, इस रेस में तो फिलहाल एम्बापे और मेसी के बीच की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो चली है, क्योंकि एक ने दोनों के जो अगर गोल्स उठा करके देखें अजय, तो वहाँ पे 8-8 गोल बराबर दिखते हैं। लेकिन जो असिस्ट करने का जो मौके हैं, यानी कि जो गोल बनाने के मौके हैं, उसमें
मेसी के जो हैं वो 4 असिस्ट हैं, जबकि एम्बापे की बात करें तो उनके 3 असिस्ट हैं। लेकिन अब जबकि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच तीसरे स्थान के लिए मौका होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेसी की जो नज़र होगी वो इस पर होगी कि एम्बापे जो है वो यहाँ से किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। और एम्बापे का खुद का भरोसा होगा कि वो यहाँ पे कम से कम अगर फ्रांस को खिताब नहीं जिता पाए हैं तो कम से कम इतना तो जरूर करें कि तीसरे स्थान पर आए और साथ ही साथ गोल्डन बूट की रेस में खुद को अव्वल बनाए। तो यहाँ पे एक उनकी कोशिश होगी। लेकिन जिस तरह से मेसी का परफॉर्मेंस दिख रहा है, वो बात कहने ये बहुत जरूरी है कि मेसी जो है वो पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं अर्जेंटीना के लिए। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे इस वक्त, गोल्डन बूट की रेस के बारे में नहीं सोच रहे। और ये बात हमने देखा है नॉकआउट स्टेजेस से कि किस तरह से नॉकआउट स्टेजेस में आकर के उन्होंने गोल भी जरूर किए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो असिस्ट करने के जो मौके हैं, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा हो रही थी कि क्या अर्जेंटीना की टीम जो है वो केवल लियोनेल मेसी पर ही निर्भर है। इस बात को सिरे से कहीं ना कहीं अब खारिज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉकआउट के जो मैचेस हमने देखे, चाहे वो मिस्र के अगेंस्ट में हो, चाहे स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट में आया हो, या फिर इस मुकाबले को देखें, हर मैच में जो है वो एक नया खिलाड़ी जो है वो गोल करने के लिए अर्जेंटीना की ओर से सामने आया है। और खास तौर से लिसांड्रो मार्टिनेज, लाउटारो मार्टिनेज, थियागो अल्माडा, जूलियन अल्वारेज, ये वो प्लेमेकर्स हैं जिनसे मेसी को असली ताकत मिल रही है। और इसी ताकत का असली नतीजा है कि अर्जेंटीना जो है वो लगातार दूसरी बार फाइनल है और टीम की कोशिश है। और गौरव, ये जो ताकत है, एक बार फिर से गौरव, अब ये जो ताकत है वो कितनी नजर आएगी आखिरी मैच में? आखिरी अब निर्णायक वो पल आ गया है। हमने देखा स्पेन का डिफेंस और कल हमने देखा अर्जेंटीना का अटैक। किसका पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है अगर हम टीम की बात करें, रणनीति की बात करें? देखिए, जो उम्मीदें होती है ना, वो उम्मीदों का दबाव जो होता है वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। तो इसमें अगर बात की जाए तो शायद स्पेन से बहुत ज़्यादा लोगों को जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। उनके जो कोच थे ले फ्योंटे, उन्हें जब सामने रखा गया था इस टीम का चुनाव करते समय, और ख़ास तौर से 2022 में वो स्पेनिश टीम के कोच बने थे, तो स्पेन के अंदर से ये आवाज़ें आई थी कि ये कौन है, ये वो हैं जिन्होंने अभी अंडर 19, अंडर 21 और अंडर 23 में अपनी टीम को आगे बढ़ाया है, तो क्या वो इतने बड़े कैंपेन के लिए फिट रहेंगे, क्या वो आगे बढ़ा सकेंगे? लेकिन कोच ने बखूबी उस भूमिका को निभाया है। लेकिन अब क्योंकि अर्जेंटीना सामने है और अर्जेंटीना को मालूम है कि सारी दुनिया की जो निगाह है वो इस वक्त दो बातों पर है कि क्या अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतेगी, क्या मेसी जो है एक बार फिर से 39 साल की उम्र में आकर के कमाल दिखा पाएंगे। तो ये जब बातें जो बाहर से होती हैं, इसका जो एक प्रेशर होता है वो एक अलग रोल प्ले करता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर बात होती है कि आप अपने खेल पर कितना कंट्रोल रख पाते हैं, किस तरह से आप वापसी का दम दिखा पाते हैं। और जिस तरह से अर्जेंटीना ने पिछले कुछ मैचेस से वापसी का जो दम दिखाया है, यानी कि आप सोचिए कि टीम एक समय किसी मिस्र के खिलाफ 2-0 से पीछे थी, 79वें मिनट में आकर के टीम जो है वो वापसी करती, महज 13 मिनट के अंदर पूरा मैच पलट देती। जो आपने एक बड़ी बात कही इससे पहले कि टीम वर्क शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। रोनाल्डो को हमने देखा, उन्हें शायद टीम का समर्थन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आज इस वक्त वो उनकी और वो टीम उनकी बाहर है। लेकिन अर्जेंटीना के साथ ये जो पहला जो प्लस पॉइंट है टीम वर्क का, वही शायद उन्हें लगातार जीत की तरफ ले जा रहा है। बहुत धन्यवाद गौरव इस तमाम बातचीत के लिए।